मेरी आवाज आ रही है? कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का 10वीं पास ऑफिशियल के इस चैनल पर। आज हम सब वीडियो लेकर आए हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस के ऊपर। देखो, मैंने लास्ट टाइम तुम सबको बोला था कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है ना, ये जो छुटकू सा टॉपिक है ना, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, मैं इसकी वीडियो लेकर आऊंगा। और वैसे भी इतना कुछ हार्ड सा टॉपिक नहीं है, इजी सा टॉपिक है, बहुत आसानी से समझ जाओगे और ज्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं रहने वाली, बिल्कुल छुटका सा है। ठीक है, तो आसानी से हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट इट। हम देखते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन होता क्या है इसमें। ठीक है, सबसे पहले ना हम एक लॉ है उसको पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वही करते क्यों है? ये इसी लॉ की वजह से करते हैं। ये जो लॉ कहती है ना, ये कहती है कि जो मास है ना हमारा, जो हमारा मास है, जो कि किसी भी चीज का जो मास होता है ना, जिससे वो बनी होती है, मास, ना वो क्रिएट किया जा सकता, ना वो कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता। यानी कि मास इज नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मास जो हमारा ना कभी बनता है ना कभी डिस्ट्रॉय होता है। बस क्या होता है, उसकी स्टेट चेंज होती है, वो अपनी फॉर्म्स चेंज करता है। स्टेट मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया, वो अपनी फॉर्म को चेंज करता है मास। ठीक है, तो मास इज नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये लॉ कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और इसी की वजह से जो है हम बैलेंसिंग करते हैं। आइए देखते हैं क्यों करते हैं। देखो, सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखते हैं। मैंने तुमको बता दिया था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। लेफ्ट साइड वालों को रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट साइड वालों को प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम एटम्स काउंट करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। यहाँ पे काउंट करेंगे क्योंकि H2+O2 हमें मिल गया H2O। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है। यहाँ पे काउंट करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम है। यहाँ पे तो फंडा अलग ही बैठा है, यहाँ पे तो सबके 2-2 एटम थे, बट यहाँ पे एक, इसका ऑक्सीजन का 1 है, हाइड्रोजन के 2 है। तो यहाँ पे गलत बात होगी, ये तो इम्बैलेंस आ गया। और ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे स्केलेटल इक्वेशन, जो कि अनबैलेंस्ड है। ठीक है, क्या कहेंगे? स्केलेटल इक्वेशन। ये टर्म तुम्हें तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दिखेगी। अगर इफ यू वांट टू रीड एनसीईआरटी देन गो फॉर इट, पर बहुत टाइम खा जाती है, इसीलिए लेक्चर प्रेफर करो मेरी मानो तो। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि अब इसको बैलेंस करे तो करे कैसे। ये तो अनबैलेंस्ड है भाई। बहुत आसान है, हमने एटम्स को काउंट कर लिया। अभी तुम्हारे सामने एटम्स काउंट किया है। यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का 1 एटम। एंड देन क्या करेंगे, अब हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, ये ना अंदाजा लग जाएगा, जैसे जैसे तुम बैलेंस करोगे ना, वैसे वैसे अंदाजा लगता जाएगा। और एट द एंड खराब है क्या? तो हम ना अब देखो, राइट साइड से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तुम कहीं से भी स्टार्टिंग कर लो, बट क्योंकि देखो यहाँ पे हमें अनबैलेंस दिख रहा है, तो हम स्टार्टिंग इधर से ही करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, और ऑक्सीजन इधर 2 है, तो हम इसको पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये नहीं कि तुम 2 इधर लगाओ, 2 इसके सर पे चढ़ा दो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, इधर अच्छे से बताता हूँ मैं तुम्हें। ये इक्वेशन लिखी है ना, H2 + O2 is equal to H2O। ठीक है, अब देखो, ये मत करना। देखो, दूसरा पेन सिलेक्ट कर रहा हूं मैं। कहीं तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ले 2 इधर लगा दिया, मैं तो इधर लगाऊंगा। ले 2 हाइड्रोजन के सर पे, ऑक्सीजन के नीचे, ऑक्सीजन को ही तो 2 करना है, लो लगा दिया जैसे इधर लगा है। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है, मत करके आना, छित्तर पड़ेंगे तुम्हारे। ठीक है, मारेंगे मास्टर तुम्हारे। ना इधर 2 लगता है, ना इधर 2 लगता है, ना इधर 2 लगता है। ये सब रॉन्ग है कंप्लीटली। ठीक है, तो भाई लगता कहाँ पर है, बताता हूँ, सुनो ध्यान से। 2 भाई हमारा हमेशा स्टार्टिंग में लगता है, जैसे 2 नहीं, अगर कोई भी बैलेंसिंग के लिए हम चीज को मल्टीप्लाई करना है, तो हमेशा जो है, जो फॉर्मूला बना है उसके फ्रंट में बिल्कुल आगे लगता है, जो भी हमें लगाना पड़ता है, 2, 3, 4, 5 वॉट इक्वेशन की नीड जिससे भी मल्टीप्लाई करने की होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे
2 से पूरी को मल्टीप्लाई होंगे, हाइड्रोजन 2 है इधर पहले से, 2 2 सा कितना होता है 4, हाइड्रोजन के 4 एटम होंगे। अब ऑक्सीजन के करेंगे, इसकी ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ऑक्सीजन के साथ करेंगे ऑक्सीजन होंगे 2। देखो हिसाब फिर गड़बड़ा रहा है, इधर तो हाइड्रोजन 2 है, इधर 4 होगी, पर ऑक्सीजन तो बैलेंस हुई ना देखो, तो बस क्या करो इधर भी 2 लगा दो, दैट्स इट, ये भी 4 होगी ना बैलेंस आराम से। देखो वो यहाँ पे लिखा है, इधर रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई, इधर प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 होगी बैलेंस, सिंपल वही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को करने के लिए हम ये प्रदर्शन अनबैलेंसिंग परफॉर्म करते हैं, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम सेटिस्फाई कर दे। ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, स्टायोकोमेट्रिक कोफिशिएंट, लॉ ऑफ कोलमेट्रिक है, किसी काम की नहीं, आगे बढ़ो। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि दोनों का जो मास है इक्वल रहना चाहिए। और जो अनबैलेंस्ड है इक्वेशन, जो इक्वेशन अनबैलेंस्ड है उसको हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। जो अनबैलेंस्ड को हम जब बैलेंस कर देते तो बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। उसके क्या कहते हैं आगे, अब हम एक आधे और एग्जांपल पढ़ेंगे बैलेंसिंग के। देखो सबसे पहले तो यही वाला एग्जांपल दोबारा आ गया H2O2 का। देखो एटम काउंट किए सबसे पहले तो, उसके बाद रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के इक्वल कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर पूरों के जैसे पैसे 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये आ गया दूसरा एग्जांपल। N2 मतलब होता है अमोनिया, ठीक है, बता दूं, सॉरी अमोनिया बोल रहा हूँ, अमोनिया तो ये है ना, N2 मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये बन गया NH3 अमोनिया, ठीक है। अब इसको बैलेंस कैसे करें भाई, वही सिंपल दोबारा इधर लिख लेता हूँ मैं इक्वेशन को, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए भाई। डाउट रहना नहीं चाहिए, डाउट को छोड़ेंगे नहीं हम। N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3। अब देखो यहाँ पे क्या हिसाब किताब है, देखते हैं इसको। अमोनिया 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर अमोनिया 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है। भाई यहाँ पर तो बिल्कुल तगड़े वाला हिसाब गड़बड़ा रहा है, करे तो करे क्या, समझ में कुछ आ नहीं रहा, बहुत आसान है। यहाँ पे अमोनिया 2 है ना, 2 से कर दे, दैट्स इट, इसको 2 से कर दिया, अमोनिया का सॉर्ट आउट हो गया, अमोनिया 2 होगी, ठीक है। हाइड्रोजन कितने होगी, अब देखो 2 इससे भी होगा, उसके बाद इससे भी होगा, हाइड्रोजन से पहले तो नाइट्रोजन से होगा, उसके बाद हाइड्रोजन से होगा, तो 3 2 6 होता है, यहाँ पे 3 लगा दो, दैट्स इट, इसका भी खेल खत्म। हाइड्रोजन 6 नाइट्रोजन 2 खत्म खेल। देखो यहाँ पे भी लिखा है अच्छे से साफ सफाई ने, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6 होगी, 3 लगा के बैलेंस किया ना, यहाँ पे भी 2 लगाया, और हाइड्रोजन 6 बैलेंस, ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इसकी तो एक्टिविटी पड़ी थी यार, Mg+O2 इज इक्वल टू MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, वहाँ पर 1 है, बैलेंस है दोनों पर ही। यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, होगी बैलेंस नहीं, इधर भी तो 2 लगाएगा ना मैग्नीशियम, क्योंकि 2 हो गया ना मैग्नीशियम, Mg2 ऑक्सीजन 2, बस होगी बैलेंस। अब आते हैं इसका एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मतलब कभी कभार ना इससे सवाल आ जाता है पेपर में। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने तुम्हें फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जब हीट हो रहे थे वो भी पढ़ाया था मैंने तुम्हें, ठीक है। ये वाली रिएक्शन ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ओके। तो इसको फर्ज बनता है तुम्हारा अच्छे से लर्न कर दो। देखो ओडी बना दी, अरे भाई पता है मेरे को, ओडी में 4 पेंसिल बन नहीं रही वो। इरेज इधर, चलो भाई देखते हैं इसको, FeSO4 वाली रिएक्शन को। FeSO4 को हमने हीट किया, FeSO4 को जब हमने हीट किया, किसकी प्रेजेंस हीट किया, तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल किस में डूब गया, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड,
फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, इसमें टूट गए, ठीक है। अब करे तो करे क्या, यहाँ पे तो भाई थोड़ी भारी भरकम सी इक्वेशन है, दिमाग भी ज्यादा लगेगा, अरे कुछ नहीं लगेगा, सब कुछ अच्छे से देखो। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि ठीक है, सबसे पहले Fe कितना है, अच्छे से लिख देते हैं बिल्कुल तुम्हारे लिए। Fe मतलब Fe है रिएक्शन में आयरन, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है, बस और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। देखो L और R लिख देता हूँ ताकि थोड़ा मैस क्रिएट ना हो भाई, थोड़ा मैस क्रिएट हो जाता है फिर दिक्कत होती है, ठीक है। Fe लेफ्ट हैंड साइड पर कितना है, देखो ध्यान से, Fe 1 है। अभी बैलेंसिंग की तरफ मत देखो, 2 ये सब जो लग रहा है ये मत देखो, नॉर्मल रिएक्शन देखो, ये बैलेंस हो ही आई है पूरी रिएक्शन, इसीलिए Fe 1 है, Fe 1 है। देखो राइट हैंड साइड पर कितना है, 2, Fe 2, यहाँ पे कलेश कट गया इसका, तो सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 2 है सल्फर। अरे भाई क्यों बेफालतू में जीना आराम कर रहे हो, यही दार है ना दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं है, अब देख लो आराम से होएगी बैलेंस। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे देखो कितनी है, 3 2 5 + 3 8 ऑक्सीजन है जाए। भाई क्या करे, ये तो पूरी डबल है। देखो अब देखो करना क्या है, हमने Fe को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया है, 2 हो गया है, Fe बैलेंस। जैसे ही हमने Fe के आगे 2 लगाया, अपने आप जो है सारी रिएक्शन सॉर्ट आउट हो गई, तुम खुद ही देख पा रहे होगे। Fe के आगे जैसे ही 2 लगाया, Fe2 बैलेंस, सल्फर इसके Fe के साथ मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद सल्फर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये सल्फर बैलेंस 2, सल्फर जो है बैलेंस, ये भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया 2 बैलेंस, ठीक है। अब इसकी जो है मल्टीप्लिकेशन ऑक्सीजन के साथ भी होगी, 4 2 8 ऑटोमेटिकली बैलेंस, ये भी खेल खत्म पूरी रिएक्शन का, होगी ना बैलेंस। इतनी आसान है भाई बैलेंसिंग। और जैसे जैसे आगे टीचर जो है ना बैलेंस किए कराए रिएक्शन भी रटवा देते हैं, जैसे तुम फोटोसिंथेसिस का पढ़ोगे लाइफ प्रोसेस में, उसमें जो है हम जो है ना डायरेक्टली वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही याद कर लेते हैं, जिससे हमको ना बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो ये था, दैट्स इट, बैलेंसिंग खत्म। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए पढ़ना फोड़ना कहर मचा देना, आग लगा देनी है, और बता देना नोट्स चाहिए हो तो। हाँ वैसे मेरे को पता है मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल रखे। और हाँ क्वेश्चंस भी दूंगा मैं तुम्हें, क्वेश्चंस का लिंक भी डाल दूंगा। मैं लाया नहीं क्वेश्चंस आज, क्वेश्चन प्रैक्टिस के नेक्स्ट सेशंस रखेंगे। पहले थोड़े वो चैप्टर तो कंप्लीट करें, अभी तो एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है ना, ठीक है, बाय।